नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और ये मान के चलिए 100% आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरे एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि इस बार वार्षिक परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा साथियों, इन सभी पेपर की पीडीएफ फाइलें जो अगर आपको लेनी है, देखनी है, तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर पे आप एजुकेशन लाइन सर्च कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी पेपर के प्रश्नों को एक एक करके हम कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर देना। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है वो कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहता है। 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका आरंभ हुआ था। ये जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद। कहाँ पे हुआ था भाई? नसीराबाद। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी उस समय। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। मैं लिख के दे सकता हूँ, 100% आपका यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति में राजस्थान में इनमें से कौन सी छावनी नहीं थी? तो दोस्तों, जयपुर है वो किसी प्रकार की छावनी नहीं थी। 6 छावनियों की बात करें तो नसीराबाद हो जाती है, नीमच हो जाती है, ब्यावर हो जाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा था देवली हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था टोंक हो जाती है। ठीक है, ये क्या थी? सैनिक छावनियाँ थी। इसके अलावा एक हमारी एमपी में भी थी भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में थी उस समय। अगर इस समय की बात करें तो, लेकिन पहले वो राजस्थान में ही आया करती थी। तो ये चीज़ आपको देखनी है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक का प्रश्न 100% आपकी परीक्षाओं में हर बार आता है। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है और इनके आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ये जयपुर के थे भाई। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी ने आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि प्रजा मंडलों की स्थापना है किन किन के द्वारा करी गई थी। माणिक्य लाल वर्मा द्वारा कहाँ पे की गई थी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहाँ पे सहयोग किया गया था। ये चीज़ें आपको साथ साथ में पढ़ लेनी है। इसके अलावा दोस्तों, जो सीकर है हमारा, सीकर में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि चाचा भतीजे थे। ठीक है, उनका क्वेश्चन भी आगे आ ही जाएगा। जो क्या करते थे, लोगों जो सेठ साहूकार थे उनकी संपत्ति चुराते थे और गरीबों में बांटते थे, ऐसे व्यक्ति भी थे। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बाड़मेर की कब हुई थी? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, बिचौलिया जो किसान आंदोलन था वो कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, अगर बात करूँ तो ये भीलवाड़ा में हुआ था। उस समय की अगर बात करें तो ये उदयपुर, यानी कि जो मेवाड़ था, काफ़ी क्या था भाई? मेवाड़। जो मेवाड़ राज्य था उसमें आता था भाई, उस समय की अगर बात की जाए तो। लेकिन अब वर्तमान में इसको देखा जाए तो ये कहाँ पे आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का जो पठार था, बस उसी क्षेत्र के आसपास आता था ये। और बिचौलिया जो किसान आंदोलन है वो यहीं पे हुआ था भाई। इसके बाद देखिए, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, ये थे भूप सिंह। इनका नाम था भूप सिंह। रट लेना, ये प्रश्न आपका हर परीक्षा में रिपीट रहता है भाई। इसके बाद देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो किसने करी थी? ये प्रश्न भी आपका रिपीट है, लगभग हर बार ऐसा कैसा सबके आता है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो मोतीलाल तेजावत ने करी थी। इसके अलावा दोस्तों, संप सभा, किसकी? संप सभा। संप सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी के द्वारा करी गई थी। विजय सिंह के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो काफ़ी लंबे समय तक चला था। और ये कब आए थे भाई? 1915-16 के आसपास ये आए थे। 1928-29 के आसपास तक का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था इतने दिनों तक। इसके बाद देखिए, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी है वो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो मानगढ़ पहाड़ी थी वहाँ पे किसानों की सभाएं चल रही थी और वहाँ पे एक नरसंहार किया गया था। जैसे कि आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था। जलियांवाला बाग की बात करें तो दोस्तों, वो कब हुआ था हमारा? 13 अप्रैल 1919। और वो घटना कहाँ पे हुई थी? अमृतसर। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर कहाँ पे पड़ता है भाई? पंजाब में पड़ता है। किसने करी थी भाई? जनरल डायर ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो गलत होगा कहाँ से भाई? सारी चीज़ें आती है मेरे को तो भाई। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करूँ मैं, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले साथियों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो कपूर कपूर चंद
पाटनी। कौन थे भाई? कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में हुई थी ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए जयपुर की हो गई, फिर किशनगढ़ की भी 1931 में ही हुई थी। उसके बाद देखिए अगर मैं मेवाड़ की बात करें, यहाँ से आपसे पूछ सकता है मेवाड़ की बात करें, ठीक है। मेवाड़ की जो प्रजामंडल थी उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगर यहाँ पे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की 1938 में हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों भरतपुर अलवर कोटा की बात करें तो 1900 कब हुई थी? वो 38 में ही हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी होगी भाई, सारी चीज़ें, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो प्रश्न है, चरखा संघ की स्थापना है वो किसने करी थी? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है चरखा संघ। अब देखिए चरखा संघ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जमनालाल बजाज, कपूरचंद, अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास। तो चरखा संघ दोस्तों किसने करी थी? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर है। इसके बाद देखिए निम्न को आपको सत्य और असत्य छांटना है। देखिए राजस्थान में कुल 4 सैनिक छावनियाँ थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुल छावनियों की संख्या 6 थी। डूंगजी जवाहर जयपुर के थे, तो ये गलत है, ये सी करके थे। अभी अभी जो मैंने बात करी थी कि 2 चाचा भतीजे थे जो लोगों की संपत्ति छीन लेते थे सेठ साहूकार की और गरीबों में बांट देते थे। तो भाई यही 2 आदमी हैं, डूंगजी और जवाहर जी। इन्होंने दोस्तों विजय सिंह पथिक को जब बंदी बना लिया गया था कहाँ पे? आगरा के किले में, तो छुड़वाने ये गए थे भाई। अब देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे ये नहीं दिया गया कि कहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो ये गलत है भाई, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगर यहाँ पे राजस्थान का नाम आता तो फिर हमारा आंसर ये हो जाता है। तो ये पर्सन एक प्रकार से डाउटफुल पर्सन है, क्योंकि राजस्थान में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, राजस्थान की परीक्षाओं में, तो ये सही भी है और गलत भी है भाई, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा सोच लेना इसके बारे में। इसके बाद देखिए मेजर बटन कोटा रियासत थे, तो बिल्कुल मेजर बटन जो कोटा रियासत के थे, इनका सिर काट के दोस्तों, इनका सिर काट कर क्या किया था? पूरे शहर में घुमाया गया था। इनके 2 बेटे भी थे, उनकी भी हत्याएं कर दी गई थी, उनको भी मार दिया गया था। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपके आ जाते हैं लिखने वाले पर्सन। 1823 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो ये आप सभी जानते हैं, सिरोही के साथ में करी थी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। चेतावनी चूर्णिका रचना है वो किसकी है? तो केसरी सिंह बाहरट की थी। किसकी थी? केसरी सिंह बाहरट की थी भाई, ठीक है। कोई पर्सन अगर मैं गलत आंसर दे देता हूँ तो समझ चाहता हूँ साथियों, आप उसको सही कर लेना, कमेंट कर देना भाई, बुरा मत मानना, है ना। प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना होगा। आपने पढ़ा होगा भाई, प्रताप समाचार पत्र किसने लॉन्च किया था? आपने विजय सिंह पत्रिक पढ़ा है। और इसके अलावा एक और नाम था गणेश संघ, गणेश विद्यार्थी गणेश संघ, इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। देखिए भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो अभी अभी हमने बात की थी गोविंद गिरी। कौन भाई? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जो थे वो भगत पंथ के प्रतिपादक थे। सेवा संघ की स्थापना किसकी की गई थी? ये आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि राजस्थान में 3 स्थापनाएं बड़ी बड़ी हुई थी, अगर मैं बात करूँ वो, जैसे कि एक तो होती थी 1919 की बात है, एक 1918 की बात है, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। कुछ इसी प्रकार से ही थी, जिनकी स्थापना जैसे एक की तो मुंबई में हुई थी, एक की दिल्ली में हुई थी, कुछ इस प्रकार से, है ना। देख लेना एक बार यार, है ना। 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? नाम बताना है। अभी हमने बात करी 6 थी, 6 का नाम आपको लिखना है। अर्जुनलाल सेठी कौन थे? भारत के मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही थी? यह बताना होगा। विजोले किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका आपको रेखांकित करना है। भील सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन करना है। तो भीलों के आदिवासी गुरु अगर बात की जाए तो वो ये माने जाते थे। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यह बताना है। इसके बाद देखिए राजस्थान में जनजागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन आपको करना है। 1857 में क्रांति के कारण दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये आप बता सकते हैं, कोटा में भी हुई थी भाई, टोंक में भी हुई थी भाई, ठीक है। और मेवाड़ में भी हुई थी, जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है, देवली में हुई थी भाई, ठीक है, खेरवाड़ा में हुई थी। ये सब क्या थी? खेरवाड़ा, देवली, ये क्या थी भाई? बटालियनें थी उस समय की, है ना। 1857 की क्रांति में राजस्थान की महिलाओं का योगदान, देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भील आंदोलन के बारे में हो गया, और बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके बारे में आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पर्सन मैंने बता दिए हैं, इनको आज जैसे से पढ़ लेना भाई, गारंटी के साथ ये पर्सन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। और भी पेपर जैसे जैसे आ रहे हैं, आना शुरू हो चुके हैं, आपको दे दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। इनकी सभी की PDF फाइलें ऐप पे ही मिलेगी आपको, ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आगे भी मिलती रहेगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह, GK वगैरह सब आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद भाई।